कुछ और है। सारा जगत जो है ये ब्रह्म का विवर्त रूप है। विवर्त रूप बोलते हैं कि है कुछ और, दिखाई कुछ और दे रहा है तंतु, दिखाई कपड़ा दे रहा है रस्सी, सांप दिखाई दे रहा है। इसी तरह है जगदीश, जगत बन के दिखाई दे रहा है। सत्ता जगदीश की है, लेकिन हम उसको जगत करके देखते हैं। तो इल्यूजन है, हमारा भ्रम है। और जब ये भ्रम मिट जाएगा, ये मिटेगा ब्रह्म के निश्चय से। दादाजी की कल पूरा दिन जो भी बातें चली, दादा ने एक ही बात पकड़ी, अपने को ब्रह्म जानना, और जो कुछ भी नजर आ रहा है ये सब मिथ्या है। मिथ्या भाव से ही देखो तो तुम भी इसमें दुखी सुखी नहीं होगा। सत्य भावना से देखेंगे तो कहीं अटकेंगे, कहीं भटकेंगे, कहीं अपने को कमजोर समझेंगे, कहीं अपने को स्ट्रांग समझेंगे, कहीं कहेंगे हमको प्यार है, कहीं कहेंगे नहीं है, कहीं कहेंगे बढ़ गया, कहीं कहेंगे घट गया। तो ये सारा दिन तुम चिंतन में चले जाते। चिंतन से हटके फिर देह की कमियां, अच्छाइयां, बुराइयां, इस सब में तुम वापस चले जाते। और इसीलिए फिर तुम्हारे मन में एकाग्रता नहीं आता। जो एकाग्रता होनी चाहिए वो तुम्हारी एकाग्रता भंग क्यों हो रही है, तो देखो, उसको रियलाइज करो और फिर से वो बातें खत्म करके अपने स्वरूप में आ जाओ। एक माया रंग से एक नरक ले जाए, यही माया तुमको रंग से भी मिला सकती है। तुम्हारा जन्म हुआ है प्रभु पाने के लिए, और यही माया जब तुम देहवास में रहते हैं, विषयों में रहते हैं, विकारों में रहते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, तो तुम ही नरक में पड़ गए। लेकर जाए कि नरक में यही पड़ गए। जब मन तुम्हारा विषय के अधीन हो जाता है, आंख तुम्हारी क्या देखती है, कान तुम्हारे क्या सुनते हैं, मुख तुम्हारा क्या बोलता है, नाक क्या सुनता है, देखो अपने आप को। भगवान ने ये सब इंद्रियां तुम्हारे को दी है, बहुत बढ़िया भी है। सपोज तुम्हारे अंदर सुनने की शक्ति ना हो, तो संसार में इतना संगीत है, इतने स्वर है, इतना अच्छा ज्ञान है, इतना नॉलेज है, पढ़ाई लिखाई है, कुछ नहीं सकता है। तो वो सुनने के मजे में कितना वंचित होगी। अगर एक इंद्रिया भी तुम्हारी साधन नहीं होगी, रस्म नहीं पाए सुनने का, तो तुम कितनी बातों से वंचित हो जाओ। पर अगर इस काम से तुम कभी निर्वाह सुन लेते हैं, कभी किसी बुराई सुन लेते हैं, कभी किसी की गलत बातें सुन लेते हैं, कभी कुछ सुन लेते हैं, कभी विषयों की बातें सुनते हैं, कभी संसार की बातें सुनते हैं, तो जिन जिन शब्दों से दुखी सुखी हो जाते हैं। तो ये तो चांस तुम्हारी, तुम्हें क्या सुनना है। कान को सुनने की शक्ति तो ईश्वर की दी हुई है। अब उस शक्ति का तुम सदुपयोग करते या दुरुपयोग करते, कितना रस है, ये कान का भी रस है, पर ये रस तुम ईश्वर की ओर भी लगा सकते, वो संगीत भी सुन सकते हो, अन्य बात भी सुन सकते हो, वाणी के द्वारा, गुरु के ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा।
और कान सुनेंगे नहीं, सुनिए अंधे पावेगा, सुनने से एक अंधे को भी राह मिल जाती, सुन ही नहीं सकते। अगर एक बड़ा व्यक्ति यहाँ बैठा रहे तो उसको क्या लगेगा, कैसा फील होगा, अरे कितना भी अच्छा ज्ञान चल रहा है, लेकिन उसकी क्या फीलिंग होगी, वो तो बेचारा मर तो बैठा रहेगा जैसे जब उसके लिए कोई बोल रहा है, भगवान है, गुरु है, अच्छी वाणी चली, ये चली, उसके लिए तो सब बेकार है। अगर एक सुनने की इंद्रिय तुम्हारी बेकार हो जाए तो कितने अच्छे सुख से तुम वंचित हो जाओगे। पर अगर इसका दुरुपयोग करते हो तो मैं भी निंदा सुनी, चुगली सुनी, इसकी बात सुनी, उसके बाद फिर उसका अंदर का चिंतन चलाया, चिंतन चला, कितना वक्त बेकार हो गया। और अगर आपकी बातों को सुनना ही बंद कर दो, अभी तुम्हारे हाथ में, चाहे भोग विषय का, चाहे भक्ति का मार्ग, कभी हम मन को एक कर, जब मन ईश्वर की ओर लग जाएगा तो ऑटोमेटिक इसको ये बात सुनने में मजा आएगा। और अगर मन ईश्वर की तरफ लगा हुआ है तो फिर संसारिक बातें सुनने में कुदरत पाता, हम कुछ इंटरेस्ट लेते हैं। मेरी कोई निंदा कर रहा है, मेरे लिए कोई क्या कह रहा है, मेरे लिए क्या ओपिनियन है, किसी ने क्या समझा, किसने क्या नहीं समझा, हम खुद इस बातों को जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये जानकारी भी नहीं रखना चाहें तो नहीं रखें, हमारे हाथ में है। किसने मेरे लिए क्या सोचा उसकी मर्जी, मैं कौन हूँ। फिर दो बने तभी सोचा, मेरे लिए ये सोचा, मेरे लिए वो सोचा, मैं ऐसा हूँ नहीं, मेरे लिए ये बात है नहीं तो मैं इसको बता दूंगा एक दिन, मेरे लिए बात नहीं थी, बतानी तो चाहिए ही, नहीं तो अगले को सच कैसे पता चलेगा। तो जी बात है, लेकिन नहीं मुझे ये छेद वगैरह नाव में ना गुजर, इसी यही तो इन दिनों के छेद है जिसके द्वारा तुम्हारे अंदर ये सब विचार करते रहते हैं और तुम दुखी होते रहते, फिर नया देगा। यही राम से भी मिला सकते शब्द, यही राम से भी मिला सकते शब्द, जो शब्द मारे कहाँ पर पाए, गुरु के शब्द पर अपने को मिटा जाओ तो तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। यही शब्द सुन के तुम अमृत चख सकते हो, जीवन का मजा ले सकते हो, संगीत का मजा ले सकते हो, कितने मजे काम से लेते। कभी तुमने ध्यान नहीं किया होगा इस बात पर, कितने मजे तुम ले सकते हो, लेकिन जब तुम इस बातों में पड़े रहते हो, मन के ख्याल में भी पड़े रहते हो तो सुनते ही नहीं हो, समय तुम्हारा बंद हो जाता है। जब मन के अधीन होते हैं ना, भले अच्छी बात भी चल रही है, गान भी चल रहा है, अच्छा संगीत भी चल रहा है, हमने हम दूसरे को सुना तुमने, कहते नहीं हमारा ध्यान नहीं, सुना ही नहीं, कहानी बंद हो गई। तो उस नगर को वंचित किसने किया, न विचार शक्ति तुम्हारी इतनी है स्ट्रांग कि तुम उसके अधीन हो गए और तुमने अच्छी अच्छी बातें सुनने से भी अपने को वंचित कर लिया। सत्संग में भी कितना अच्छा चलेगा, मुझे बाद में किसी ने कुछ कर दिया वो याद रहे, किसी ने गाली दे दी वो याद रहेगा, किसी ने अपमान किया वो लड़के टकरा, तो किसी को बताओगे तो उसका भी दिमाग खराब करोगे तो वो भी कुछ बोलेगा, एक चेन बन जाएगी, उसको वहीं छोड़ देते। और बता सकते हैं कि हमारे घूम रहा पूरेगा कर सकते हैं, तो तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, कोई भूल भी रहा है तो तुम ध्यान ही मत कर सकते, जो काम की नहीं है तुम्हारी चीज। गणेश की पूजा होती है, उसके कारण बड़े हैं, वो ऐसे ऐसे करता रहता है, बातें नहीं सुनता संसार, रहता रहता है पंखे की तरह, अपनी बात हमेशा रहता है।
संसार की बात नहीं सुननी, जगत की बात नहीं। ईश्वर की कोई ना कोई कृपा बरस रही है हमारे ऊपर, और ऐसा परिवर्तन आता है जब हमारे भावों में परमात्मा शामिल होता है। और परमात्मा किस रूप में शामिल होता है हमारे यहाँ? प्रेम के रूप में। ध्यान रखना, लव इज गॉड, गॉड इज लव। परमात्मा और कुछ नहीं है, वो प्रेम ही परमात्मा है। बहुत दिनों बाद ये बात समझ में आती, धीरे धीरे हम किसको ढूंढ रहे हैं जीवन में अपने। इसलिए जब भी हम एक प्रेम के भाव से बैठते हैं, कहीं भी प्रेम के भावों के साथ रहते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं उनसे हमारा मन प्रेम कर रहा होता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि हमें बड़ा सुकून है, बड़ा आराम है। और जहाँ प्रेम छूटता है, या कोई ना कोई और राग और द्वेष की फीलिंग आती है, कोई और बात आती है, तो समझो परमात्मा वहां से फिर दूर होता है, तो सुकून हमारा चला जाता है। और फिर हमको दोष दिखाई देंगे, नफरत सी होने की, घृणा के भाव आएंगे, तरह तरह के उल्ट पुल्ट भाव। कोशिश करो हमारा सत्संग क्या पैदा करा रहा है अंदर ही अंदर, भगवान किस रूप में डाल रहा है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। अब प्रेम कोई एक ऐसी कोई बाहर की अभिव्यक्ति नहीं है। आप जहां मन लगा के, दिल लगा के, भाव रख के कार्य कर रहे हैं, वो सब क्या है? हम तो कहते हैं भले ही एक बहुत मजदूरी ऐसा भी काम करना पड़ रहा है, लेकिन आपका भाव बहुत अच्छा है, तो वहां भी आप किसमें? 3 लोग पत्थर तोड़ रहे थे, बात याद है? एक से पूछा क्या कर रहे हो, कहता फूट गई है, देख ही नहीं रहा है, पत्थर तोड़ रहे हैं, और क्या, मरे आ रहे हैं, पत्थर ही तो तोड़ना लिखा है। दूसरे से पूछा भैया क्या कर रहे हो, ये क्या बताएं, भगवान ने हमारी किस्मत ऐसी लिखी है, पत्थर ही कूटना पड़ता है, पत्थर ही कूटना लिखा है हमारे भाग्य में। तीसरे से पूछा भाई क्या कर रहे हो, वो बड़ा खुश था, कहता वाह, भगवान की सेवा चल रही है, भगवान का मंदिर बन रहा है, उसके लिए मैं सेवा कर रहा हूँ। और ऐसा विचार करके वो बड़ा खुश था, और खुश होके कार्य कर रहा था। जब वो खुश होके कार्य कर रहा था, तो शाम तक पत्थर सबसे अधिक किसने तोड़े? उसी ने तोड़ लिए। सबसे अधिक पैसे भी लेकर के गया शाम को, और मन भी उसका दिन भर अच्छा रखा। लेकिन जब हम खुश होके प्रेम से कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो कार्य दुगनी गति से होता है। कभी इस चीज का अनुमान लगाना। आजकल के बच्चे कितना ऊंचे ऊंचे जगह जॉब करते हैं, कितना एक एक यहीं बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम करते करते कितनी चीजों को मैनेज करते हैं। तो जो अगर वो प्रेम नहीं रखेंगे ना अपने कार्य से, तो कर नहीं पाएंगे अच्छे से। अगर ऊब जाए, या उनको अंदर से कुछ ऐसा डर बैठ जाए, कोई कैसे परेशानी बैठ जाए, तो नहीं कर पाते हैं अच्छे से। ये प्रेम कितना आवश्यक है। घर परिवार में भी एक प्रेम आ जाए, तो प्रेम नर्क से स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी होती है। हम लोगों को गीतावान के लेटर्स में गुरु की कृपा से इतनी सुंदर सुंदर वाणियां मिली हैं। आज भी संकल्प है प्रेम के ही भाव को समझने का, और गहराई से उसी को सजाने का अपने मन में, कि प्रेम कैसे नर्क से स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी होती है। पहले तो इसको, इतने अच्छे वचन जब मिलते हैं प्रेम के ऊपर, तो हम श्रवण करें और उसको मनन करें कि है क्या प्रेम, कैसे प्रेम। आप देखो थोड़ी देर पहले कभी हम बैर विरोध करके, मन खराब करके, गलत शब्द बोल करके नरक जैसा वातावरण बना लेते हैं, और वहीं फिर से प्रेम करें तो क्या बन जाता है? तो नरक से स्वर्ग जाने की सीढ़ी क्या है? आई पल्ले, पकड़ो इस चीज को, ये छोटी मोटी चीज नहीं बोली जा रही है। 2 मिनट में मन जिन बातों में नरक बनाता है, वही 2 मिनट बाद स्वर्ग बना सकता है, अगर फिर से क्या पैदा कर ले, पैदा कर ले। और जो सदा ही प्रेम में रहे, तो हमेशा कहाँ रहेगा? कुछ ऐसा बन जाओ, है ना। कुर्सी खींच लो इनके लिए साइड से, बैठ जाओ। प्रेम नरक से स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी है। प्रेम के चिन्ह ही तो प्रभु के द्वार की सीढ़ियां हैं। जब हमारे हृदय में, हमारे आचरण में प्रेम भाव उत्पन्न होने लगे, तो समझना हमारी यात्रा प्रभु तक बढ़ रही है।
लेकिन कुछ लोग अब जब तक पूरी तरह समझें बात, तब तक ये लगता है प्रेम तो बहुत करते हैं, प्रेम तो हम ही करते हैं। पर प्रेम भी सच्चा क्या होता है, अभी सबको भगवान जाना ही नहीं तो प्रेम कर ही नहीं पाएंगे। प्रेम एक्चुअली परमात्मा को पाने की अनुभूति है, परमात्मा से एकाकार होने की अनुभूति, उस परमात्मा को प्रकट करने की अनुभूति का नाम प्रेम। आज गुरु का प्रेम क्यों इतना हमको टच करने लगता है, क्योंकि उसके पास ये एक सुंदर समझ है, जितवल देखूं उतवल प्यारा। वो सबके भीतर किसको देख रहा है। हम शुरू शुरू में हैरान होते थे, गुरु जी कहते थे आओ भगवान, देखो आज नया भगवान आया है। कहते इतनी आसानी से कैसे बोल लेते हैं ये हर एक को। तब समझ में आया इनकी तो वृत्ति ही ऐसी है, इनका तो मन ही ऐसा, ये ज्ञान ही यही दे रहे हैं। इसलिए देखा जाता था उनके प्रेम में, कितना भी आड़ा टेढ़ा कोई आता था वो धीरे 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 करके बदलने लगता, वो कुछ और नहीं देखते थे। और आज हम भी यहाँ भी देखते हैं, जो भी ठीक से अभ्यास कर रहा है ना, पति नहीं है ही भगवान, बच्चे नहीं है ही भगवान, वो बड़ी जल्दी अपने घर परिवार में एक अच्छा एक ज्ञान का माहौल बना रहा है, प्रेम का माहौल बना रहा है। ये तो नहीं बन पाता। कौन है सब रूपों में, इस रूप में शीशे के सामने खड़े हुए तो अभी कौन है। उस दिन ये बात चल रही थी, पहले हम गुरु में भगवान देखने लगते हैं तत्व दृष्टि से, फिर स्वयं में भगवान जानते हैं, और फिर हमारी यात्रा आगे बढ़ती है तो फिर सर्व में भगवान थे। अभी जितवल देखूं उत्पल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। तो प्रेम स्वर्ग नर्क से स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी है, प्रेम के चिन्ह ही तो प्रभु के द्वार की सीढ़ी है। पृथ्वी पर जिसे प्रेम संबंध कहते, प्रेम कहते हैं, परलोक में वही परमात्मा कहलाता है। खूब गहराई से इस वचन को हृदय पर लिखो। इसलिए केवल खोजना करो अपने हृदय में उस प्रेम की। कहीं अगर प्रेम छूट गया है, प्रेम बिखर गया, उसको फिर से संजोने की, फिर से बनाने की, तो आप समझना परमात्मा के साथ ही जैसे रह रहे है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। और दिल का दर्पण साफ बना लो उसे बिठाने के लिए, तो वही परमात्मा कहलाता है। जो प्यार को जान जाता है वो भगवान को पा लेता है। अगर हमने प्रेम का अमोलक पाठ पढ़ा है तो समझो जैसे सब कुछ पढ़ लिया हो। इसीलिए बार बार हमारे यहाँ सारा मिलता है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कुछ जतलाने बतलाने की जरूरत नहीं है। प्रेम में आपका मन अपने आप ही दूसरे के अनुसार, ज्ञान के अनुसार व्यवहार करने लगेगा। क्या बुरा हुआ, पहले अड़ता था मेरी बात मानी जाए, मेरे मैं ठीक तो कह रही हूँ, मैं सही तो कह रही हूँ। जब प्रेम आता है तो अंदर से लगता है अच्छा, अरे इसकी बात क्यों नहीं समझी जाए, नेक्स्ट विल बी द बेस्ट। हम तो फिर भी थकी हुई 25 साल पुरानी सोच है। बहू कौन है, वो कौन सी सोच की है, आज की अभी की, नई नई उमंग लेकर के जीवन लेके आई है। तो एक समझ आ जाती है। और बहू को भी प्यार ये हो अंदर से, उसको भी प्रेम जब परमात्मा के रूप में मिला होगा, तो वो क्या कदर करेगी कि शुक्र है मेरे घर में एक अनुभवी सोच भी है, मेरे घर में एक ऐसा भी। तो ये हम देखते हैं हर जगह फिर एक प्रेम से बात एक समझने लगती है। बेटा बाप के लिए महसूस करे, ये देखो इस रूप में कैसे भगवान, जिनकी बदौलत मुझे जो है इतना सब कुछ मिला हुआ है, सब इतनी पहचान मिली हुई है, सब इतनी व्यापार शक्तियां मिली हुई, सब चीज मिली हुई है। और बेटा हमेशा ही समझे कि अगर ये है तो देखो कैसे आगे संभाल पा रहा है, कैसे बढ़ा पा रहा है। तो जहां ऐसा प्रेम का वातावरण रहता है वहां देखो हमेशा बरकत होती है, सृष्टि बढ़ती है। और जहाँ मान अपमान लगने लगते हैं, शब्द बेशब्द होने लगते हैं, प्रेम छूटने लगता है, प्रेम के स्वार्थ पनपने लगते हैं, वहीं पर देखो आप भगवान ईश्वर का तो आनंद गायब हो सकता है। पैसा बहुत बढ़ जाए, पैसा तो प्रारब्ध है, धन तो आपको प्रारब्ध से बहुत मिल सकता है, लेकिन जो आनंद, जो सुख पाए राम भजन, परमात्मा का जो सुख मिलता है वो नहीं मिलता फिर। तो बोला दिल में प्रेम होता है तो वह दिल बांसुरी बन जाता है।
और बांसुरी कितनी प्यारी थी भगवान को, कहाँ रहती थी हमेशा भगवान के। तो यानी आप किसी को होठों पर रखना है तो सबसे प्रियता उससे होना। तो भगवान किससे प्रेम करता है? जब दिल हमारा किससे भरा होता है। इसलिए देखो संतों की बातें यहाँ सुनते हैं, जब वो आत्मिक प्रेम इतना करते हैं तो शेर और बकरी ऐसे स्वभाव भी एक साथ एक घाट पे पानी पीने लगते हैं, ये बोला गया है। कैसे भी प्रकृति के, कैसे भी भाव वाले लोग एक साथ मिलजुल करके आने लगते हैं, गुरु के दर पर बैठने लगते हैं। इसलिए प्रेम की इतनी महिमा बोली गई, दोष दिखने बंद हो जाते हैं फिर से। तो वो हर वक्त भगवान के होठों पर विराजमान रहती है। दिल में भगवान के बैठाने का दरबार, बैठने का दरबार, और उस दरबार में प्रवेश करने का द्वार भी प्रेम है। दरबार भी वही बना हुआ है और द्वार भी यही बना हुआ है, प्रेम। प्रेम की नजर में ही भगवान की नजर है। ये प्रेम की नजर जब मिलती है कि सब में जब दिखाई देने लगता है, भगवत भाव आने लगता है, ज्ञान की समझ आने लगती है, एक ही समझ आ जाती है कि मैं ही तो हूं सब। ये भी विचार करो, सबसे अधिक प्रेम तुम किससे करते हो? विचार करो, किससे करते हो? अपनी प्रकृति को देखो, सबको, सब जानते हैं इस चीज को। सबसे अधिक किससे करते हो? अपने आप से। दावा करते हैं इससे बड़ा मोह है हमारा ये, लेकिन अगर भी कारण आ जाए ना तो खुद पहले दौड़ के बाहर निकलते हैं, भागते हैं। सबसे अधिक प्रेम होता किससे है? कह रहे आए बस तेरे पे जान छिड़कता हूँ, जान छिड़कता हूँ, पर हाथ छोड़ के भागने में भी देर नहीं करता। एक नेचुरल है ये, बड़ा बहुत प्रैक्टिकल है। क्योंकि अपना आप, जो अपना आत्म स्वरूप है, वो सबसे अधिक प्यारा है। इवन यहां तक है कि जब शरीर में बहुत ज्यादा कष्ट आ जाए ना, तो खुद भी प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे उठा लो। तो यहाँ भी प्रेम किससे है उसका? अपने आप से। इसलिए उसी व्यक्ति का प्रेम सर्व से हो पाता है जो सब ये ज्ञान धारण कर ले कि सब में कौन है? मैं ही तो हूं, मेरा ही तो अपना आप है, मैं ही तो बना हुआ हूं। जब सब मैं ही बना हुआ हूं तो फिर डर किसका? फिर परेशानी किससे? उलझन किस बात की? सोचो। पर ये गहराई तक ये सच पहुंच जाए अंदर कि सब कौन बना हुआ है? मैं ही बना हुआ हूं। मुझे एक आत्मा का ही पसारा है। एक को हम बहुश्याम, मैं एक से ही अनेक हुआ हूं, ये सब कुछ मैं ही बना हुआ हूं। पक्का करते जाओ इस चीज को, मिटती जाएगी सारी बातें अंदर से। तो बोला अभी तक हमने उसे प्रकट नहीं किया। कबीर कहते हैं तुम्हारा प्यार प्रकट होना चाहिए। ये भी आकर के फिर गुरु समझा देता है। कभी कभी प्यार बेचारा छुपा रह आता है, अंदर में भावों में छुपा रह आता है, हम उसको प्रकट नहीं कर पाते, और नौबत कहाँ तक आ जाती है? तलाक तक नौबत आ जाती है, सब बात बिगड़ जाती है। इस बार सबने 23 तारीख को उस प्रेम को उजागर किया, तो फिर से तरोताजा महसूस नहीं किया? सबने गुरुजी को याद किया, हर घर घर गुरुजी प्रकट हो गए। हर जगह की तस्वीर हम लोग देख रहे थे, इतने सुंदर तरीके से सबने डाली है। किसी ने मुझे पूछा सबसे अच्छी किसकी थी भैया? मैंने कहा भैया इस एंगल से देखा ही नहीं हमने। हमने तो देखा सबके अंदर एक ही भाव था। सबका मेरे गुरु जी से कितना प्यार था, सोचो। सबको ही लग रहा था आज हम गुरु को अपने घर में देवालय के रूप में प्रकट कर। क्या कहें, जिसने बहुत फूल लगा लिए, वो जला ली, वो जला ली, क्या कहते हैं, दीपक जला लिए, फूल डेकोरेशन कर ली, तो क्या उसका ज्यादा प्यार हो गया? वो बेचारा जिसके पास एक छोटा सा ही फोटो था, उसको भी उसने जो है प्यार से लग लिया, कि उसका प्यार कम था क्या? तो प्रेम प्रकट जब हुआ तो खुशी आई। तो ऐसे ही हम अपने आचरण में जब उसे प्रकट रखते हैं, अब घर में बिल्कुल वैसे तो प्यार है, वैसे बोल भी नहीं रहे, अच्छा लगता है? आवती हर से ही नहीं, नैन नहीं सने, नैनों में स्नेह नहीं दिखाई दे रहा, प्रेम नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ से मजा आएगा? तो प्रेम हमेशा कैसा रहना चाहिए? अरे कुछ समझ में आ रही है?
मर्द लोग तो प्रेम कैसा रहना चाहिए? डियर आज खाना बहुत अच्छा बना है, बोला है कभी? ये समझ में आई मैंने क्या बोला? घर पे खाना खाते समय कभी बोला कि आज क्या बढ़िया खाना बना है, मजा आ गया। आज तो ये बात बहुत अच्छी लग रही है, आज क्या बढ़िया बात है, अच्छे मूड में, बड़ी अच्छी साड़ी पहनी है। बोल पाते हो कभी? हिंदुस्तानी बहुत पिछड़े हैं इस मामले में। ऑस्ट्रेलिया वाले अच्छे हैं? अच्छा। हाँ, कभी कभी बोलेंगे तो ये लगेगा झूठ बोल रहे हैं। ज्यादा बोला भी। लेकिन हाँ, ये समझना चाहिए प्रेम हमारा कैसा रहना चाहिए, प्रकट रहना चाहिए, प्रकट होता दिखे। कुछ ऐसी आर्ट सीख लेते, गुरु ये सिखा देता है। आप देखो किसी से भी प्यार से भाव प्रकट करते हैं, प्यार प्रकट करते हैं, तो उसके संग और मजा आता है। केवल कहने मत से प्यार तो है, और क्या करें, मर जाए क्या, ऐसे डायलॉग शुरू हो जाते हैं ऐसे। पर प्रेम था तो लक्षण दिखते हैं। हनुमान का प्रेम था राम से, तो क्या दिखा, वो किसके संग हो लिया? प्रेम होता है, प्रेम में हमें संग का शौक होता है, प्रेम में हम हर एक के संग होते हैं। आज जिसको अच्छा प्रेम का अभ्यास होता है, देखो हर एक को हर बात के लिए सहज में आशीर्वाद नहीं देता, हाँ बेटा बहुत अच्छा करो, आगे बढ़ो, आगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। संग हो गया ना भावों से, शक्ति दे दी उसने प्रेम की, बड़ा बड़े रूप में उसने आशीर्वाद दे दिया कि अच्छी बात है, कोशिश करो, जरूर सफल होगे, अच्छी बात है, आगे बढ़ो। ये प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। और बात काट दी और नेगेटिव कोई बात बोल दी और दिखा दिया तुम्हारी तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें कोई लेना देना नहीं है, तो समझ में आया, तभी प्रेम इसको समझ में आया नहीं। प्रेम होता है तो क्या होता है, भाव पूरे करते हैं, संभालते हैं चीजों को, अच्छा करते हैं। जब ऐसा प्रेम होता है तभी घर बन पाता है, नहीं तो क्या बन जाता है फिर, दूरियां बढ़ जाती हैं अंदर से। तो आओ तो दोबारा, हाउ टू क्रिएट लव इन अवर सेल्फ, ये जो पूरा चैप्टर है कि ऐसा प्यार जो गुरु हमें चाहता है वो कैसे प्रकट करें अपने अंदर। क्यों बुरा सोचना बंद नहीं कर पा रहे, पूछो अपने आप से। किसी के लिए भी खराब सोचना क्यों बंद नहीं कर पा रहे, खराब देखना क्यों नहीं बंद कर पा रहे, कब तक ऐसा सोचते रहेंगे? इसलिए रोज गुरु की सही बात को समझ लेता है ना, वो धीरे धीरे अपने जीवन को भी स्वर्ग में, अपने ज्ञान कार्य को भी ऐसे बनाता चला जाता है। हाउ टू क्रिएट, अपने में प्यार कैसे पैदा करें या कैसे हम प्रेम के सागर बने, उसके लिए कुछ करना नहीं है, केवल अवर सेल्फ में रहते हुए नीचे लिखी बातों का ध्यान रखें। पहले तो, सबसे पहले तो हम अपना उद्धार कर रहे हैं, ये विश्वास रखना चाहिए। प्रेम की प्रकृति बनाएंगे तो सबसे ज्यादा उद्धार किसका होगा? अपना होगा। नहीं तो क्रोध में सबसे ज्यादा नुकसान किसका करते हैं? राग द्वेष में नुकसान, अंदर भूनते रहते करते लोगों की, हम देखते शरीर नहीं पनपते। अगर उन्होंने अंदर ही धारणा बना लेगी ना किसी के लिए ऐसी है वैसे, और उन्हीं की धारणा से वो व्यक्ति वैसा रिएक्शन दे रहा है उसको लगातार, हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, गुरु की वचन को प्रभावी बनाओ, अंदर देखो उसका अनुभव देखो, बुलाओ सब अच्छा है, वेरी गुड बोलो सबके लिए। कैसे भी हम देखते हैं जब गुरु के ज्ञान साथ में रहता है तो हर चीज अच्छी हो जाती है, समझ जाती है जीवन की, समझने लगती है चीज। अच्छा बात तो समझो, किसी की भावना तो समझो। अक्सर घर परिवार में हम माता पिता बनकर के सिर्फ एक हमेशा एक टाइट कर देते हैं मामले को, ऐसे शब्द बेशब्द से बोल जाते हैं, वो हर्ट कर जाते हैं दूसरे को। देखना कुछ नहीं कर पाएगा तो देखना तो पास ही नहीं हो पाएगा, शुरुआत यहीं से हो जाती है बात। वो सुनने को तैयार है ये बात, क्या सुनना चाहता है? तो जरूर पास होगा और अच्छी मेहनत कर लेगा।
तो ये सब आर्ट सीखो, क्योंकि पिता बनते ही तुम तपते रहोगे खुद ही, और माता जी बनोगे तो मेहताबी की तरह चलोगे। इसलिए गुरु का मूल ज्ञान समझो, हमेशा क्या बनो, डैडी बनो, भगवान बनो। भगवान से हम आए हैं तो किसमें रहें, भगवान बने, सत्य के साथ रहें, और उसकी सृष्टि बहुत नेक है, उसका आनंद लें। इस भगवान पने में बैठने का, इधर आगे आ जाइए, आगे खाली पर, उस भगवान पने का आनंद लेते हैं अपने जीवन, उस सत्य का आनंद लेते हैं। यही सत्संग है और कोई सत्संग नहीं है। तो हाउ टू क्रिएट लव इन अवर सेल्फ, केवल अवर सेल्फ में रहते हुए कुछ बातें बताई जाएंगी, उनका ध्यान रखना, इन बातों को ही अपना धर्म मानना। जो गुरु बातें बता रहा है, देखो ये एक पुरानी बात है कि कुछ बातें हमें जब कोई कमांडेंट के रूप में मिलती थी, उसको धर्म मान लिया जाता था। जैसे 10 कमांडेंट्स उसमें लिखे हुए बाइबल में, तो क्रिश्चियंस लोगों ने उसको अपना धर्म मान लिया, उनको जीने लगे। जब कोई धर्म हो जाता, धर्म को हम जीते हैं। इसलिए हम लोगों के धार्मिक आस्थाएं जो बनती है ना, वो फिर इतनी अच्छे से हमें उसे जीवन में लगा लेते हैं, जीने लगते हैं, वैसे हम हो जाते हैं। जैसे हमारी हर एक को देख के राम राम करना, झुकना, एक एक मान्यता बना रखी, धर्म से जुड़ी हुई चीजें, जब उनको जीते हैं अपने जीवन में तो उसका असर आता है। तो ऐसे ही प्रेम के इन गुणों को अपना धर्म मानना, फिर हमारा धर्म ही हो जाएगा प्रेम का। अभी हमें किसी ने एहसास दिलाया ही नहीं कि लव इज गॉड, गॉड इज लव, तो हमने ये अभी धर्म बनाया ही नहीं है। धर्म के नाम पर हम हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म और झगड़े और कर डाले, और चीजें धर्म बन गई। पत्नी का धर्म समझ लिया, बच्चे का धर्म समझ लिया, पिता का मेरा धर्म है, समाज का ये धर्म है, इन सब धर्मों में उलझे रहे। लेकिन संत तो लोग आके समझाते हैं, एक भजन हम लोग गाते हैं कि प्रेम का अर्थ जब संत समझाते हैं तो फिर क्या बदल जाते हैं, मानव मर्यादा के कानून बदल, चीजें बदल जाती हैं। जब गुरु आकर के प्रेम का सही मर्म समझाते तो चीजें अंदर से ठीक होने लगती। तो ये अर्थ समझाता है। उसमें पहला पॉइंट है वी हियर नाउ लिव इन प्रेजेंट। सबसे पहले तो एक ही स्वभाव बनाओ, हमेशा कहाँ रहो, जैसे ये यहाँ बैठे बैठे भी अभी प्रेजेंट में नहीं है, कहाँ चली गई थी, या तो पास्ट में थोड़ी देर बाद सर्विस करनी है, जानी है, कहीं पे जाना है, या फ्यूचर में कल क्या हुआ था, मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ये तो कहे जा रहे हैं प्रेम करो, मुझे पता है मैंने कितना झेला है, मुझे पता है कैसे मिले हैं, मुझे ये कहाँ पहुंच गए, पास्ट में। आदत क्या बनानी है हमें, कहाँ रहना है, लिव इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहा कर, ऑलमोस्ट कोशिश कर हमेशा किस में रहो, प्रेजेंट में रहो। अपने को प्रेजेंट रखो, प्रेजेंटेबल रखो। प्रेजेंट में ही नहीं होगे तो प्रेजेंटेबल कैसे रख पाओगे अपने आप को, जबकि ये बहुत बड़ी कला है। अच्छी जॉब्स में सबसे पहले ये इस क्वालिटी को डेवलप कराते हैं, प्रेजेंटेबल है कि नहीं आप। सो के उठ के सीधे चलिए रिसेप्शनिस्ट की जगह आके बैठ गए, प्रेजेंटेबल बनाया, आपको देख के किसी को अच्छा लग रहा है, आपका ड्रेस सेंस प्रॉपर है, आपकी अटेंटिवनेस प्रॉपर है। आज कितनी तो जॉब ऐसी है जो प्रेजेंटेबिलिटी की तो बहुत क्रेडिबिलिटी होती है उसकी, तो तभी वो चीजें होती है, वो अच्छी तभी लगती है जब प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। लोग तो स्मार्ट हो, देखा करो आज जितने भी अच्छी जॉब वाले हैं सब फिट एकदम से। इसलिए ज्यादा तो अच्छे ऑफिस में एक ड्रेस दे दी जाती है उनको, एक ड्रेस कोड दे दिया जाता है उनको। आज अध्यापक अच्छे स्कूल के कॉलेज के अध्यापक देखो साड़ी के लिए प्रेफर करते हैं, साड़ी पहन के आइए। आप टीचर हैं, छोटी उम्र है तो क्या मतलब, पर आप प्रेजेंटेबल तो बनिए। साड़ी पहनेंगी तो कम से कम ऐसे तो लगे कि हाँ कोई एक अच्छी मर्यादा से चल रहा है, कोई ऐसे ठीक चल रहा है, ठीक सिखा रहा है, कोई चीज अच्छी सिखा रहा है। ये सब चीजें होती है, प्रेजेंटेबल होना चाहिए इसलिए। तो हाउ टू ऑलवेज बी हियर, प्रेम केवल प्रेजेंट में, इसी क्षण में हो सकता है। पास्ट या फ्यूचर की बात की यादें होती हैं, केवल उसमें प्यार नहीं हो सकता। इसलिए जिसके मन अभी भी घड़ी खराब है, पीछे पहुंच जाती है या आगे पहुंच जाती है, यानी इसकी घड़ी खराब है।
टाइम प्रॉपर नहीं दे रही, प्रेजेंट में नहीं रह रही। चलते चलते घड़ी कहाँ हो गई, 1 घंटे पीछे हो गई, 1 घंटे आगे हो गई। तो कितनी कभी कभी गफलत हो जाती है, अरे घड़ी तो हमारी गलत हो गई। तो वो प्रेजेंट में कैसे रह पाएगा, प्रेजेंट में फिर प्यार कैसे कर पाएगा। अक्सर बहुत से लोग इसी ऐसी थॉटफुल माइंड के कारण, इमोशनल माइंड के कारण उनकी घड़ी खराब ही रहती है। अक्सर वो प्रेजेंट में उन्हें क्या करना है ये हंसी नहीं कर पाते। प्रेजेंट में उन्हें क्या करना है, कैसे उन्हें एक्ट करना है, वो भूले रहते हैं, क्योंकि दिमाग कहाँ टंगा हुआ है। कुछ पल्ले पड़ रही है बात ही, तो ध्यान रखना। हम इसी क्षण में, उनमें प्यार नहीं हो सकता। यादों के बीच हमारे प्यार करने की फीलिंग खत्म हो जाती है जब हम यादों में रहते हैं, ख्यालों में रहते हैं, पास्ट फ्यूचर में ट्रेवल करते रहते हैं। तो फिर उनकी प्रेजेंट में रह करके प्रेम करने की फीलिंग खत्म हो जाती है। जो आदमी बहुत सोचता है वह ये भूल जाता है कि उसके पास दिल भी है प्रेम करने के लिए। अक्सर ये देखो, बहुत ज्यादा थॉटफुल माइंड है, बैठे बैठे सोच रहे हैं। कितने कितने नहीं है, तो लोगों ने अपने जीवन को ही बिगाड़ डाला है। दिन भर 6-7 घंटे वही काम कर रहा है जो कर रहा है, अब घर घर में भी आके सोच रहे हैं, घर में भी आकर के वो अपने वो टेंशन बनाए बैठे हैं। और कभी कभी तो किसी की इतनी बढ़ जाती है कि वो इतना सोचता रहता है दिन रात, एक करके डिप्रेशन का बीमारी बन गई। इतना थॉटफुल, और कोई बीमारी थोड़ी होती है, पूछते कुछ कुछ और नहीं निकलेगा, पर हाँ उससे और बीमारी बन जाएंगी। अधिक सोचने से, नेगेटिव सोचने से फिर बीपी बन गया, फिर उसकी शुगर बन गई, फिर और चीजें बन गई, फिर पता लगा किडनी पे भी असर आ गया, अब इनके हार्ट पे भी असर आ गया। इसलिए गुरु बचाना चाहता है, बी हियर, यहीं रहो, यानी प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में जो बात आ रही है उसमें मैं प्रेम करूं, कैसे करूं, ये दिल रखो अंदर। इसीलिए तब ऐसा जब दिल होगा ना, तभी तो अचानक कोई सामने आएगा, तब तुम एकदम उसको एक अच्छा रिएक्शन दे पाओगे, खुशी दे पाओगे। ये तो कितना को हाँ भैया कहाँ हो, ऐसे करना पड़ता है। लौट आओ, सोचे आ रहे हैं, सोचे आ रहे हैं। ये भूल ही जाते हैं कि प्यार करने के लिए दिल भी है उनका। पास्ट और फ्यूचर के बारे में अक्सर सोचते हैं, इनके इसने मेरे साथ ऐसे चला, ऐसे कैसे किया। पर 2 मिनट पहले भी किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है, उल्टा किया है, उसे भूल जाओ, फिर से उसे प्यार करो। ऐसा अभ्यास बनाओ अपने जीवन, ऐसे आदत बनाओ, ऐसे ध्यान समझो अपने मन में कि 2 मिनट पहले भी अगर किसी ने मान लो दुर्व्यवहार किया है, कोई तुम्हें हर्ट करने की मान लो उससे कोई चेष्टा हो गई, अब प्यार तो तुम ही समझ रहे हो, हर एक कोई थोड़ी समझ रहा है। लव तो वन पे ट्रैफिक है, खुद ही करना है, दूसरे से नहीं। हाँ, तुम्हारे प्रेम में धीरे धीरे ऐसा असर गुरु पैदा करा देगा कि एक दिन तुम महसूस करोगे दूसरा भी कितना बदल गया, चीजें चीजें कितनी ठीक हो जाती। तो कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया। और अंदर देखो, फिर तुम ऐसे बन जाओ कि 2 मिनट पहले भी किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है, उसे तुम भूल सको। वो संत के पास आया, वो इतनी गलत व्यवहार कर गया, गाली गलौज दे गया, लड़ गया, कुछ भी भला बुरा कह गया, थूक तक गया संत के ऊपर। शिष्य भड़के तो संत ने तो शांत करा दिया, क्यों कर रहे हो बेकार, उसकी प्रकृति है, जो उसके पास है वही तो देगा मुझे। मेरे पास जो है वो मैं दूंगा उसको, मेरा पास आशीर्वाद है, क्यों बेकार उससे कुछ कह रहे हो। चला गया वो। उस रात भर इतना पश्चाताप हुआ, बुद्ध भगवान के साथ की लीला है। रात को उसे पश्चाताप हुआ, उसे लगा मैंने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन आया तो वो माफी मांगने लगा कि आप मुझे माफ कीजिए। बुद्ध भगवान सहज भाव से कहते हैं, भाई किस बात की माफी, मेरे अंदर तो तुम्हारे लिए कोई ऐसा कोई है ही नहीं कि तुम्हारा कोई अपराध है मेरे लिए, मेरे साथ, तुम्हें माफी दो। बोले अरे आपने पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जो कल था। बोले वो तो तुम हो ही नहीं। वो हैरान, और शिष्य भी हैरान। बोले आप भूल गए, एक वही है कल वाला है, कल जो उल्टा सीधा कह के गया था, थूक के गया था आपके ऊपर, भला बुराई करके। बोले वो तो ये है ही नहीं। बोले नहीं है, वही है। बोले कहाँ है, कितना तो बदल गया है वो। फिर कहते हैं नदी किनारे बैठे हुए थे, बोले बताओ ये पानी कल वाला है, कल वाला पानी तो यानी कहाँ बह के पहुंच गया, ये आज है। तो इतना लिव इन प्रेजेंट रहते हैं संत लोग की समझ इतनी अच्छी होती है। तो हमको भी किस में रहने का अभ्यास करना।
इतना प्रेजेंट में रहें, इतना अच्छे से कि 2 मिनट पहले की भी बात मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता हूँ। और समझना हो तो समझो। अरे ये बात समझ में? तो ध्यान रखना, इतनी भी ख्याल नहीं अंदर से बिगड़ेगी अगर मन में ये ज्ञान समझ में आ जाए बात। दूसरा पॉइंट बोला, ट्रांसफॉर्म योर पॉइजन इनटू हनी। अंदर में बहुत सारा जहर कभी कभी बन जाता है, तो फिर धीरज रख करके उस जहर को शहद में बदलने तक के इंतजार करो, वेट करो। कुछ लोग जो प्रेम करते हैं लेकिन साथ में ईर्ष्या रखते हैं, हम तो देखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, नफरत रखते हैं, मालकियत रखते हैं, गुस्सा रखते हैं। अब सोचो, इतना किसी का मिल रहा होगा, कोई दे रहा होगा जीवन, वो भूल करके एक तुम्हारे हिसाब से अगर उसने नहीं किया कोई भाव, एक सेकंड में उसको गुस्सा आ जाए, मन बिगड़ जाएगा उससे, वो खराब दिखेगा। और अगर कहीं भी अभी भी सूक्ष्म में अभिमान बाकी है ना, तुम तो देखते सत्संग जैसी जगह में, सत्संग जैसे कार्य में भी ईर्ष्या जन्म लेती है। कल की आई मुझसे अच्छा बताने लगी, जो कल की आई इतना अच्छा, इसके भजन पे सबने ताली बजाई, ये भाव पैदा होते हैं। क्योंकि जो प्रेम नहीं कर पाता ना, वो फिर कर ही नहीं पाता, वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा अपने को प्रेम में बनाने के लिए। तो प्रेम में बनाने के लिए इन सब चीजों को जीतना पड़ेगा, ईर्ष्या उसे अपने अंदर की हटानी पड़ेगी। तो बोले अगर प्यार तो कर रहे हैं लेकिन साथ में भी क्या क्या रखते हैं, ईर्ष्या भी रखते हैं, नफरत भी रखने लगते हैं। फिर कभी मन जैसी बात नहीं हुई, कहीं पर मन जैसी बात नहीं मिली तो नफरतें जन्म ले लेते हैं, मालकियत रखते हैं। ये तो बहुत बुरी बीमारी बन गई है आजकल। चार प्रेमी बस पहले न दीदी दीदी कर ली, भैया भैया कर लिया, जो मेरे हैं। अब मालकियत बना आ गया उनके ऊपर, कहाँ जाएगा प्यार? जहां भी दावा जमा रहे हो वहां प्यार कैसे कर पाओ? जे मेरे, क्यों दावा जमाते हो किसी पर भी? आज हम किसी को देखते हैं वो केवल एक सहज प्यार करता है, तो उसके प्रेम में सब पनपने लगते हैं। वो भूला हुआ है, उसे नहीं पता वो प्रेम करता है बस, तो सब उसके प्रेम में पनपते रहते हैं अंदर। लेकिन जब दावा रखते हैं, मालकियत रखते हैं, तो वहां पर जो है ये फिर एक गुस्सा भी आएगा फिर बदले में। सबसे ज्यादा गुस्सा मैं मेरे के संग क्यों आने लगता है? इसीलिए आता है क्योंकि साथ साथ क्या रख रहे हो, प्रेम भी कर रहे हो भाई। और चौधरी से प्रेम है और किससे प्रेम है? सारे सारे जतन किसके लिए कर रहे हैं? लेकिन मालकियत, दावा, दावा के साथ दुख, दुख के कारण फिर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें शुरू हो जाती है अंदर में। तो इस प्रेम को ठीक से पहचानो, इसलिए करो, अपने को पहले अपने को समय देना शुरू करो। सत्संग में बैठ करके यहाँ भी आओ तो मनन करो, केवल श्रवण करके मत चले जाओ। श्रवण के साथ साथ क्या करो, मनन करो। और मनन ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाए, हमारे मन की सारी मैल हट जाए, बड़ी बुरी आदत भी संवर जाए ऐसे। तब जा करके जो इन पे अलर्ट होते हैं, बोला ना, जो इनको धर्म मानते हैं फिर ऐसे ऐसे बदलते हैं अपने मन को। अभी तक बहुत से लोग हम देखते हैं सत्संग केवल सुन रहे हैं, बेचारे क्या करें, दूसरा कान सामने ही है उसके बिल्कुल फाटक। एक आध कोई अच्छी बात घुसती भी है इस कान से, दूसरे कान से पट्टे से निकल जाते हैं। इसके बीच में जब ध्यान आ जाता है उन शब्दों पर, तब वो रुकते हैं अंदर में, ध्यान रखना, ऐसा नहीं रुकते। शब्द भी अंदर कब रुकेंगे, ज्ञान के वचन भी कब रुकेंगे, जब ध्यान पूर्वक सुन रहे होगे, इस भावना से सुन रहे होगे, मुझे ये शब्द समझने हैं, मुझे इनका आशय समझना है, मुझे इनको अपने आचरण में लगाना है, तब रुकते हैं वो अंदर, नहीं तो रुकते नहीं है। क्लियर है, सीधे निकल जाते हैं और वैसे के वैसे 10 रुपए की गुड़िया बनी रह जाते हैं, कीमत ही नहीं बढ़ती। और ऊपर से एक अहंकार हो जाता है, मैं 10 साल से सत्संग आ रही हूँ, मैं बहुत पुरानी हूँ, गुरु जी ध्यान रखना। अब गुरु जी ध्यान रखें इस बात, ध्यान तुम्हें रखना है।
कि तुम इतने दिन आने के बाद भी प्रेम को जन्म नहीं दे पाई अभी तक। अभी भी राग द्वेष में जा रहा है मन, अभी भी नफरत में जा रहा है मन, अभी भी गुस्सा में जा रहा है मन। तो टर्न योर पॉइजन इनटू हनी। फिर ये जो पॉइजन तुम्हारे अंदर जा रहा है, गुस्सा रखते हैं, इतने सारे जहर जिस दिल में होंगे, उस दिल में प्यार जिंदा कैसे रह सकेगा? उस प्रेम को जिंदा करो अपने दिल में, वो समझ अंदर रखो। तो बोला तो हर एक को धीरज के साथ उस डर को, उस सारे भावों को धीरज के साथ हनी में बदलो। अब ये मेहनत तो अपने साथ करनी पड़ेगी। रिवाइवलिंग योर ब्लड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। गलती वो कर रहा, मैं गुस्से में क्यों आ रहा हूं? पहले ये पहचानो मेरे अंदर कौन सी नामुराद इच्छा है। मैं क्यों नहीं फ्रेश हूं? नफरत माने आपकी फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी। नफरत, तो मैं अपनी फ्रेशनेस क्यों गंवा रहा हूं? एम आई हैप्पी? संत लोगों का यही अभ्यास है। किसी ने पूछा आप सारे दिन क्या करते हैं? बोले हम सारे दिन बिजी रहते हैं बेटे। एक गुरु ने कहा अरे गुरु जी आप कुछ करते तो दिखाई नहीं दे रहे, खाली बैठे हुए हैं, फिर भी आप कह रहे हैं मैं सारे दिन बिजी हूँ। बोले बेटा हम सारे दिन बिजी रहते हैं। बोले आखिर ऐसा क्या करते हैं? बोले हम सारे दिन अपने मन के ऊपर पहरा देते हैं कि मेरा मन किसी में अटक तो नहीं रहा। दूसरा पहरा देते हैं कि मेरा मन किसी से अटक तो नहीं रहा। बोले क्या मतलब हुआ गुरु जी इसका? बोले ये पहरेदारी है। मैं देखता रहता हूँ मेरा मन किसी में आसक्त तो नहीं हुआ, अटका तो नहीं, इच्छा तो नहीं पैदा कर रहा कि ये ऐसा करे 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 करे। इतना अच्छा ज्ञान सुना करके भी हम देखते थे गुरु जी इतना रिलैक्स, इतने मूड में रहते थे। बोले हम अपने अभ्यास में रहते हैं, ध्यान रखना किसी में अटक तो नहीं रहा, और किसी से अटक तो नहीं रहा, किसी से मेरा मन मुटाव तो नहीं हो रहा, राग द्वेष तो नहीं हो रहा, तेरा मेरी तो नहीं हो रही, मैं अटका तो नहीं आ रहा इसमें। बोले हम तो इसमें अपने बिजी रहते हैं। तो गुरु ने हम सबको सिखाया है कि हम भी ऐसा फिर अभ्यास करें अपने साथ, कि धीरज के साथ उसे हनी में बदलते हुए देखें। अपने मन को ऐसा ज्ञान दें, बोध दें, क्यों नहीं लग रहा मैं ही तो हूं इस रूप में? देखो इस रूप में मैं कितना अच्छा सत्संग सुना के आया, या कितना अच्छा मैं भजन गा के आया, तो ईर्ष्या क्यों करूं भाई? खुशी क्यों नहीं करूं? बधाई क्यों नहीं दूं? और कंपटीशन भी करना है अगर तो हेल्दी करूं ना। ये गुण तो मेरे अंदर भी आना चाहिए, कोशिश करके मैं भी तो कर सकती हूँ। इस तरह से सुंदर भावों से मैं भी तो बात कर सकती हूँ। ये करो तो देखो तुम्हारा भी जीवन क्या हो जाएगा, फिर अच्छा हो जाएगा, अच्छे गुणों के साथ प्रकट होगा। ये तो ये मन बड़ा नीच है, देखा करो उसको। हमने तो अपनी ही सगी बहनों से जलन करते देखा है। सोचो लोगों को मन ऐसी गंदी चीज है। इसके बाद अगर ज्ञान के सही संतुलन नहीं है, सही गुरु का अंकुश नहीं है, तो क्या करता है? क्या ना करे तो थोड़ा है इसका। इकलौते इकलौते सास बहू आपस में जलन देखिए। अगर ज्यादा वो बहन ओढ़ ले, वो ज्यादा कह ले, जलन पैदा होती है अंदर। ऐसे मन चलते हैं। बहुत ऐसी ज्वेलसी तो एक ऐसी चीज है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, टूटे दसन बचन नहीं आवे, और शोभा गई बुकन से। पर तृष्णा और ईर्ष्या ऐसी चीजें होती हैं, ये चाहती नहीं है, इसको बहुत अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए सत्संग एक तपस्या का, अभ्यास का विषय है। तप रखो अपने मन के ऊपर, हमेशा प्रैक्टिस रखो। ऐसे लगे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज बैठ के सत्संग में। केवल आना जाना नहीं होना चाहिए, एक दिन भी बैठे सत्संग में ऐसे लगे कि तपस्या हो रही है हमारी, और हम अपने अंदर से जीवन को बदल रहे हैं। हर जगह देखो अपनी फ्रेशनेस जहां भी खत्म हो रही है, मन किसी से भी ऐसे फ्रेशनेस नहीं कर रहा, कुछ नहीं रहा, नफरत कर रहा है या द्वेष कर रहा है, तो तुरंत अपने को चेक करो ना, कौन सा ज्ञान आ गया, तो ये क्या चाहिए? तो सत्संगी बैठे हैं, कोई और तो नहीं आ रहा है। तो सत्संगी क्या करेंगे? निरंतर अभ्यास में रहेंगे, चौपट
कैसे रहेंगे? तो करके तो देखो। और जिस क्षण तुम्हारा ये सारा पॉइजन हनी में बदल जाएगा, फिर इसका प्रभाव देखना, इतना आनंद आता है जीवन में। तो आनंद आनंद भयो मेरी भाई। तो बदलेगा जरूर, जब जो बदलना चाहेगा उसका बदलेगा ये पॉइजन हनी में। और नहीं तो जो असावधान रहते हैं उनका तो और जहर भर लेते हैं, बाद में तो फिर जहर उनका ऐसा हो जाता है कि फिर उनको बीमारियां बन जाती हैं। हम देखते हैं सत्संग में भी आकर के, फिर ये अगर नहीं सावधान हुआ समय पर, नहीं उसने गुरु को आगे रख के कार्य किया, तो उसकी मैं ऐसी बनती है। सत्संग के बाद का अहंकार तो ये बोला गया है कि ऊंट का अहंकार है। सत्संग से पहले तो फिर भी बिल्ली का अहंकार है। इसलिए अरे मन समझ समझ पग धरी, ज्ञान से चारों तरफ से बात समझना, ऐसा कुदरत का नियम है। किसी पर क्रोध आ रहा है तो अपने रूम में जाकर के तपस्या करो थोड़ी देर, और अपने मन को ये अंदर से ट्रेनिंग दो, ऐसी चीजें प्रैक्टिस कराओ। जब गांधी जी आए गुरुदेव के पास, उनको कहीं ले जाना था किसी मीटिंग में, तो गुरुदेव ने बोले अभी आ रहा हूँ महात्मा जी, अभी मैं आ रहा हूँ, अब बैठिए बाहर। 5-10-15 मिनट हो गए उनको, तो गांधी जी को लगा ये इतना देर क्यों लगा रहे हैं, आज तक कभी देर नहीं लगाई इन्होंने। तो उन्होंने कमरे में झांका, उनको पर्दा हटा के, तो देखा बड़े आराम से शीशे के सामने खड़े होकर के ऐसे चेहरे पर ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बाल काट रहे हैं। बोले ये आप क्या कर रहे हो, आप मीटिंग में देर हो रही है, आप ये क्या कर रहे हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं बापू, मैं तुमसे भी बड़ा अहिंसक हूँ। बोले यहाँ ये बात कहाँ से आ गई, अभी तो देर हो रही है। बोले इसमें ये बात अभी क्यों कह रहे हो? बोले आप हैं अहिंसा के बारे में, आपसे ही बड़ा अहिंसक हूँ। बोले कैसे? बोले मेरा मूड आज ठीक नहीं था, मन ठीक नहीं था मेरा, लेकिन आपकी आज्ञा, आपके संग जाने का मुझे भी लालच है, तो मैं यहाँ खड़े होकर के पहले अपना माइंड फ्रेश कर रहा हूँ। अपने मेरे को बुखार भी था, मैंने दवाई भी ली तुरंत ऐसे, फिर ठीक कर रहा हूँ अपने बाल बाल, ताकि मुझे कोई देख करके किसी को हिंसा तो ना हो। समझदार लोग इतने सावधान रहते हैं, मुझे देख करके किसी का मन तो ना बिगड़े, ऐसा तो ना आ जाए। जरा थका थकाया आया है, अच्छी लेडीज होती है ना घर में, उस वक्त सही सलामत मिलती है, वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड, आधी थकान तो पति की वैसे ही दूर हो जाती है। देखो जिन्हें अकल होती है, और लड़ाई के मुंह में बैठी आओ तुम, क्या कहा जाए, ये आते ही बस भड़ास निकालनी है जो पर की है। याद ही नहीं होगा ना तुम्हें, तो याद ही नहीं होगा। अब बेचारा काम में भूल गया, तुम्हारे तो रोज आ जाती है, कोई बर्थडे आ जाती है, कोई मैरिज डे आ जाता है, कभी और कुछ दिन आ जाता है, पागलपंतियों में अटके पड़े हैं एक दूसरे से, फिर झगड़े हो रहे हैं, सिवाय झगड़े कुछ होता ही नहीं। इसलिए कहते हैं तो पहले ज्ञान समझना ठीक से। टर्न योर पॉइजन इनटू हनी। अपनी शक्ल ऐसे आईने में जब तक देखना जब क्रोध के भाव खत्म ना हो जाए। कभी देखा करो शक्लें जब क्रोध में होते हो, उस वक्त अपनी शक्ल का फोटो खींच के रखो। ये तो जाने कहाँ से अकल है कि ऐसी फोटोग्राफर, एक सेकंड थोड़ा मुस्कुराओगे, थोड़ा बार बार ठीक करोगे, तब फोटो क्यों खिंचवा दो फोटो, क्योंकि फोटो अच्छी कब आती है, मुस्कुरा रहे हो। और एक क्रोध वाला फोटो को चुपचाप खींच के दो मुझे, ऐसी खिसियानी बिल्ली सी दिख रही है से, झगड़ने वाली ऐसे। तो देखना, वैसे तो अपने को लगता है बहुत अच्छा दिखे, हम अच्छे दिखे, लेकिन जो हमारे अंदर के जो स्वभाव है वो निकल निकल के जब आते हैं ना, तो सारी बदसूरती हमारी बाहर निकाल देते हैं झटके से, खौफनाक लगते हैं। सबके भीतर में एक छिपा हुआ है हत्यारा भी है, और एक महापुरुष संत भी है। अब तुम देखो किसको प्रकट कर रहे हो अपने अंदर से, ये तुम्हारा अभ्यास है। तो कहते हैं सत्संग में कुछ ऐसे अभ्यास तो करने के लिए गुरु नहीं कह रहा है, इतना बड़ा अभ्यास सिखा रहा है, और सीखने वाले सीख रहे हैं। और कैसे रहती हो हमेशा, महापुरुष संत के साथ या खौफनाक हत्यारे के साथ? कौन प्रकट रहता है हर वक्त? हाँ है ना, तू भी सीख ही ले, भाई आने लगा सत्संग तो। क्या प्रकट होना चाहिए अंदर से? एक शांत शांत प्रेम करता हुआ, मुस्कुराता हुआ बच्चा, प्यार वाला, खुशी देता हुआ सबको, ये प्रकट करो अपने अंदर से। इसको प्रकट कर लो सबसे प्यार जगत में
कोई नहीं पराया, इसमें उसमें मुझ में सब में एक को भ्रम समाया, एक ही भ्रम समाया। तो बहुत अच्छे शुक्राने करो अंदर से, इस तरह तुम्हारा पॉइजन फिर हनी में बदल जाएगा। तो ये अभ्यास जरूर करो, इससे पहले कि हम कुछ ऐसे कड़वा भर के, कड़वा बोल करके, कभी कभी देखते हैं थोड़े से शब्दों से अच्छे वाले संबंध भी बिल्कुल ऐसे तार तार हो जाते हैं। जरा सावधानी से नहीं बोले, जरा सही विचार करके नहीं बोले, तो एकदम घर ऐसे बदल जाता है। केवल एक असावधानी, ज्ञान नहीं होने के कारण। हम किसी के घर में गए तो हमने कहा अच्छे भले बच्चे थे, पहले हम 20 साल पहले उनके यहाँ गए थे, तो बच्चे थे छोटे छोटे, ऐसे 12 13 15 साल के, 15 साल 16 साल के। बड़ा अच्छा माहौल था उस घर का, बड़े दोनों भाइयों में भी बड़ा तालमेल था, प्यार था। लेकिन फिर 20 साल बाद अभी जाने का मौका मिला, तुमने कहा देखो क्या हो गया इस घर को। अब इतनी एक दूसरे से तनातनी सी हो गई है, मन खराब हो गए हैं, भाव बिगड़ गए हैं सब अंदर से। केवल इतना ही कहा नीचे बड़े भाई ने कि बच्चों को समझा भाई, ये हमारे सोने का टाइम है, इतना हल्ला मचा रहा है। वो जो ऊपर से झगड़ा कर रहा है, हमारे बच्चों का खेलना कूदना भी तो पसंद नहीं है, इतने खराब लग रहे हैं। बेचारे को, बड़े भाई को थोड़ा ऑफिस जल्दी जाना होता तो ऑफिस दूर भी था, सुबह कहता है कि गाड़ी हटा लिया कर, सुबह से मैं कब से कहता हूँ तेरे को, मेरे को रोज देर हो जाती है, मैं यहीं खड़ी करूंगा। इन्हीं बात, छोटी छोटी बातों पे मन बिगड़ते हैं, पॉइजन बनते हैं। और किस पे बनते हैं? ज्यादा चतुर सियाने बनने से क्या बना रही हो अपने अंदर? ये जो पॉइजन बनना है ना, ये है घुटने के दर्द का कारण, कमर के दर्द का कारण, सर दर्द का कारण, बीपी ऊपर नीचे होने के कारण। ध्यान रखना, कोई भगवान ने नहीं दुख भेजा है किसी को। फिर अपनी हरकतें, अपनी सोच को देखना, ये पॉइजन बन कैसा रहा है। व्यर्थ के स्वार्थ, व्यर्थ के ऐसे अज्ञान की जो बुद्धि होती है ना, ये बनाता है अंदर पॉइजन तरह तरह से। और जहर बनता है जब शरीर के अंदर एसिड बनता है, फालतू सोचने से, गलत सोचने से। ये बहुत बड़ी बीमारी है। आजकल तो अल्कलाइन वाटर का फैशन दे रहा है, कहते हैं शरीर में इतना एसिड बना लेते हैं लोग अपनी थिंकिंग से, अपनी बातों से, हर वक्त जहर जहर जहर। हर एक के लिए नफरत, हर एक कोई बुरा है। कोई कोई तो इतना स्मार्ट हो जाता है अपनी बुद्धि से, इतना थे, सब खराब लगते हैं उसे, सब बुरे हैं, मेरे मेरे आगे सब बुरे हैं, सब खराब। कितना बड़ा जहर बन जाता। फिर दौड़ती रहो डॉक्टर पे, इस डॉक्टर पे जाना है, उस डॉक्टर पे जाना है। और डॉक्टर तो बैठे इसी काम के लिए। आओ, 10 20 25 हजार से तुम्हें पहले तो छीन लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद ऐसे करेंगे। और पहुंचते भी अब लोगों को हम देखते हैं, जब देह ज्यादा होता है तो बड़ घड़ी घड़ी डॉक्टर पे भागते हैं। देखना डॉक्टर साहब ने कमजोरी लग रही, डॉक्टर कहता चढ़ाओ प्लास्टर इसके। कमजोरी कमजोरी करते हुए आ तो गई ना, बातों में आ गई, देह की बातों में आ गई, तो पकड़ के वो चढ़ा करके तो मैं कर देता हूँ। अब इतनी बातें होती नहीं है, इतनी हम सोच सोच के बना रहे होते हैं। एज यू थिंक सो यू बिकम। किसी किसी को उतना ही बार बार बीमारी हो, क्या बीमारी हो रही है, ऐसा चल रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो एज यू थिंक सो यू बिकम। जब संग सत्संग समझ लेते हैं, अरे आनंद आ रहा है, खुशी हो रही है, मौज हो रही है, प्रेम हो रहा है, जहां बैठो भजन भाव करो, इन बातों में लगो तो सही। अपना कारोबार तो बदलो। अब गुरु मिला है तो गुरु मिलने के बाद भजन भाव करो, कोई सत्संग की बात करो, कोई उमंग की बात करो, जीना सीखो, प्रेम दो अपने इर्द गिर्द जहां भी बैठे हो। तो जो ऐसा करने लगते हैं उनका ये बदल जाता है। कर लें सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। माया का चिंतन, सारे समय माया का चिंतन। दादाजी ने अपना पूरा अनुभव इसलिए इतना अच्छा बताया। मैंने 40 साल माया को दिए और 40 साल फिर मैंने ज्ञान को दिए। आज मेरा जीवन देख लो, और उससे मुझे क्या मिल रहा था? धोखा। ऐसे तक ख्याल आ गए थे कि मैं मर जाऊं, शरीर भी खत्म कर लूं। क्या मिलता है? अब जिसने बेचारे ने पहचानी अपनी माया से बनाई है, पैसे से बनाई है, और पैसा फिर अचानक खत्म होता है, उसका कोई काम धंधे बंद होते हैं सब। हमने देखा घर से निकलना बंद कर देता है। किसी से मिलना जुलना बंद कर देता है, या फिर गलत आदतों का ड्रिंक करेगा, ऐसे करेगा, नशेबाजी सब चलाया।
अरे कभी कोई ऊंच नीच आई है जीवन में, और सत्संग करो ना, भगवान का भजन करो और ज्ञान के रास्ते बढ़ो आगे। थोड़ा ये समय दिया है भगवान ने, बीच में रुकावट दी, तुम्हारे किसी अहंकार को ठीक करने के लिए भगवान ने मौका दिया, तुम ज्ञान समझो उसका, उमंग रखो, खुशी रखो, विश्वास रखो। फिर भी प्रारब्ध कहीं ना कहीं से भगवान पहुंचाता है। धीरज रख के चलो, कर्म को अच्छा करो। आगे जो कर्म करने वाले हो उसमें ऐसे समझदारी से चलो, व्यर्थ में किसी का आधार ना लो। आधार लेके चलोगे बार बार तो कोई भी अपना आधार हटाएगा तो फिर लड़खड़ाते दिखाई दोगे, फिर उलझते दिखाई दोगे। सत्संग रोज रोज हमको सही समझ देता है। इस सागर की लहर है, पैर जमा के खड़े हो जाओ, देखो ऊपर से निकल जाएंगे। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो। जितनी प्रारब्ध प्राप्त है उसमें संतोष करो। बहुत ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, बहुत पैसे वाला पहले बन जाओ। पैसा पहले भी दुख दे चुका है, पहले भी उठा पटक कर चुका है, वो ध्यान में रहता ही नहीं है मुझे कि माया दे क्या रही है मुझे। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, इसको तू पहचान रे बंदे, झूठी तेरी सी। फिर लगे आता, फिर मिले, फिर मिले। गलती से कोई महापुरुष सत्पुरुष मिल जाएंगे, उसे सोचेगा जल्दी से इनसे आशीर्वाद मिल जाए। काय के लिए? ज्ञान के लिए नहीं, वो किसके लिए मिले? फिर से मेरी माया बढ़ जाए, फिर से मेरे पास ये सब अच्छा हो जाए। संत लोग कहते हैं भाई मेरे पास जो है वही तो दे पाऊंगा, मेरे पास भक्ति है, ज्ञान है, अच्छी समझ है, तो वो लेना मुझसे। वो तो तेरी प्रारब्ध है, वैसे ही तेरे को मिलेगी। वो तो समय पर आ ही जाएगी तुम्हारे पास। कर्म अच्छा करोगे, अच्छी समझ से अच्छा कर्म करोगे तो वो तो वैसे ही समझ जाएगी। माया को ही पाने का व्यर्थ जतन करे, वो मिलनी, प्रारब्ध तो मिलनी है। प्रारब्ध को ही पाने का जतन करे। और जतन तो चलो व्यक्ति सब करता ही है, व्यक्ति के पास इतना कर्म। लेकिन अभी ज्ञान से अपने मन को, तो दादा ने जब मन को आत्मा की राह दिखा दी, ज्ञान की राह दिखा दी, तो दादाजी कहते थे खुद अपने दावे से, बोले कि एक समय था जब मैं, दादाजी को बहुत ऐसे पैसे का, बहुत ऐसे इतने डायमंड के व्यापारी थे, हीरे के इतना बड़ा कारोबार था उनकी, इतनी उनको अनुभव थे, इतना उनकी सलाह पे लोग इतने कमा लेते थे और लोग भी कमा लेते थे। सोचो, उन दादाजी ने फिर ये बाद में अपना अनुभव लिखा कि मैं पहले सोचा करता था शहर शहर में, मैं हर जगह मेरा एक गेस्ट हाउस हो, मेरा घर हो, मैं जहां जाऊं जिस शहर में अपने ही घर में रुकूं, ऐसा मेरा हो। बोले वो कितना भी पैसे वाला बन जाता वो तो संभव नहीं होता। लेकिन आज ज्ञान का धन कमाया मैंने, सत्संग का धन कमाया, ये प्रेम की दौलत कमाई, तो आज ऐसा संभव हो गया कि दादा आज घर भर में नहीं है, हर घर उनका। ये किसका घर है भाई? किसका ही घर है? बोलो दादाजी का। जाने मकान मालिक जो वो है। प्रेम में और ज्ञान में तो ये जादू है कि नहीं? तो इसलिए आंखें खोली गुरु ने हमारी, किसके पीछे क्यों पड़े हुए? वो तो तुम्हारी अपने, देखो व्यर्थ में तरसते रहते हैं। मान लो प्रारब्ध में नहीं है, तब तक नहीं भी आएगी, नहीं मिलेगी। बने बनाए काम बिगड़ते दिखाई देंगे। माता लक्ष्मी ने खुश होकर के उसे बेचारे को अंगूठी दे दी, वो भी बेचारे की पानी में चली गई, जब तक समय नहीं आता है। तो मोतियों की माला दी, वो भी छीन ले गई। गठरी दी, वो भी फिर ऐसे हड़बड़ी में बेचारा घर में पटक के भी गया। जब तक पेट में दर्द हुआ दौड़ के जाऊं, तो बीवी की जगह वो पड़ोसन उठा के ले गई। सुनी है सब कथा है। लेकिन जब समय आ गया तो वो सब चीजें मिली उसको, अपने आप आकर के मिलते हैं। तो अपना मन अच्छा रखे, मन परमात्मा का बना है, उसके रंग में रंगे। माया के रंग में तो बहुत रंग लिया, थके नहीं हो काला काला रंग देखते देखते। अब प्रकाश देखो, प्रेम का रंग देखो, ज्ञान का रंग देखो, ये उमंग देखो, ये खुशी देखो। देखो प्रकृति के कितने सुंदर सुंदर नजारे हैं, कभी घूमने जाओ, देख करके आओ। तो गुरु आकर के ये समझ देता है। ये तो ये माया उलझा डालती है और कुछ नहीं मिलता है। आसक्तियां ही पैदा करवा देती है, तेरा मेरा ही पैदा करा देती है, और तरह तरह से जहन भर जाता है। और फिर अगर कहीं भी ऊंच नीच हो जाती है ना, तो नेगेटिविटी से भर जाता है। इतना अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है अंदर।
अंदर में मन ऐसे बिगड़ जाता है। तो डोंट एक्ट व्हेन यू आर इन नेगेटिव थॉट्स, ये भी समझो। प्रेम नहीं कर पाओ, इसलिए पहले अंतर मन की नेगेटिविटी खत्म करो, चाहे सत्संग में बैठ के करो, चाहे अच्छे संगत करके करो, चाहे अच्छे अभ्यास से करो, ये नेगेटिविटी हटाओ, तब आप प्रेम करते हुए दिखाई दोगे। नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। जब खुद ही उदास हो, किसी बात से मायूस हो, किसी बात से उलझे हुए हो, तो कहाँ प्रेम कर पाओ। इसलिए कोई कोई बिरला जतन जतावे, इसलिए हम सारे समय गुरु को ही प्रेम करते देखते हैं। और गुरु हमें सिखाना चाह रहा है, तुम भी क्या करो, कर लो सबसे प्यार, करो ऐसा उपाय, बांटो सबको। मोबाइल से तो इतना प्रेम हो गया, इसको हिसाब ही नहीं। इतना प्रेम है तो बंद करना भी नहीं आ रहा। और लेके जरूर चलेंगे आजकल। अरे भूल के छुड़ाया करो, कम से कम यही तो कहना पड़ेगा, बहू हम घर ही छोड़ गए थे। क्यों नहीं क्या आते हैं मोबाइल, 2 घंटे के लिए भगवान से मन रखने आए हैं, इस संबंध को बैठ लेने आए हैं, भगवान से मिलने आए हैं। छोड़ दिया करो, स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट पे डाल दो। क्या किसी से बात करनी, क्या किसी को पूछना। हमारे पास तो कभी आ भी जाता है वीडियो फोन, हम तो खोल देते हैं, सुन सत्संग। वो वैसे भी जानता है सत्संग करते होंगे, कर रहे होंगे। अपने आप ही से नहीं सुनना तो बंद कर दे, सब अपने आप समझ जाए, घंटे 2 घंटे बाद बात कर ले। उलझना क्या उसमें, अंदर की प्रियता अगर तूने भगवान से बना ली होगी तो ऐसा कर लो, प्रियता अभी मैं मेरे में होगी तो फिर उलझ जाओ। तो अंदर से प्रैक्टिस करो, बुरे विचार होने पर कर्म मत करो, ये भी अंदर से आर्ट सीखो। व्हेन यू आर इन नेगेटिव, तब कोई भी कर्म शांत करके बैठो, स्थिर होके बैठो, शांत होके बैठो। बुरे विचार होने पर कर्म मत करो, क्योंकि बुराई बुराई को जन्म देगी। मन किसी के लिए खराब है, किसी के लिए ऐसा है, तो उस समय भले कोई कर्म ना करो। टैच में बोल गए, गलती से बोल गए, तो वो जो है अवश्य, और ध्यान रखना, वो किसी बुराई को जन्म दे देगी। तो ये आर्ट को पक्का करो कि कैसे मुझे अपना बचाव करना है, ठीक करना है जीवन को। और यही होता है, क्रोध में खामा खा कभी कभी शब्द ऐसे निकल जाते हैं, तो बनी बनाई बात बिगड़ जाती है। कभी डर में ऐसी बातें निकल जाती हैं, लिहाज में ऐसी बातें निकल जाती हैं, तो फिर देखो चीजें बिगड़ जाती हैं। तो उनको नेगेटिव हो मूड तो नहीं करना चाहिए। जब नेचुरल नॉर्मल हो जाओ तब प्यार करना, करता बन के नहीं, बनावटी स्माइल के साथ नहीं, नेचुरल स्माइल के साथ। मेरा तुमसे बड़ा प्यार है, ऐसे अंदर से भाव बने, अंदर से अपने जीवन को अच्छा बनाओ। सुबह उठते ही सबसे गुड मॉर्निंग कह सकते हो, कह पा रहे हो कि दूरियां हैं दिलों में, खुशी है जहां रह रहे हो। मनुष्य इस प्रेम को ही भूला बैठा है सिर्फ, इसीलिए उसका हम देखते हैं, उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे परमात्मा उससे बहुत रूठ गया है, दूर हो गया है। कहाँ कहाँ पाऊं भगवान को, कहाँ पाना है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, कर लो प्रभु से प्यार और कोई प्यार।